मेरठ जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेश राज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि अब साहिल और मुस्कान आपकी जेल में आ चुके हैं। कुछ पहले शुरुआती दिन उनके किस तरीके से बीते, क्या कुछ परेशानी उन लोगों को हुई, कोई डिमांड उन्होंने की? प्रारंभ में कोई भी बंदी जेल में आता है तो वो उसके माथे पर चिंता होती है, परेशान रहता है। जेल में आना ही अपने आप में जो है लोगों को डराता है, उस वजह से चिंता थी। और उनको जो नशे की आदत थी उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र में उनका उपचार कराया गया। डॉक्टर्स बाहर से और जेल के दोनों काउंसलिंग कर रहे हैं, विड्रॉल सिम्टम की दवाइयाँ दी गई। अब पूर्ण रूप से वो सामान्य हो रहे हैं। काफ़ी हद तक जेल की जो जेल मैनुअल के अनुसार दिनचर्या है उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, जो उन्होंने किया, क्या उनका बिहेवियर देख के लगा कोई पछतावा उन लोगों को अपने ऊपर है? नहीं, हम दरअसल क्राइम के बारे में और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई बात नहीं करते। हमारा कंसर्न है सुरक्षा से संबंधित जेल की। जेल मैनुअल के अनुसार जो प्रावधान है उनके अनुसार सुरक्षा देनी है और यदि आवश्यकता है तो चिकित्सा देनी है। उनको चिकित्सा और सुरक्षा दोनों दी जा रही है तथा ये वॉच किया जा रहा है कि उनकी जो दैनिक जीवन प्रणाली है उसमें जेल मैनुअल के अनुसार वो चले। और केवल एक ही डिमांड उन्होंने की थी, पहले मुस्कान ने की थी सरकारी वकील की, और कल साहिल ने भी सरकारी वकील मांगा है। तो हम उनके दोनों के प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्यायालय को भेज रहे हैं तो और उनको शीघ्र ही सरकारी वकील दोनों को मिल जाएंगे। क्या सर दोनों ने अपने परिवार वालों से मिलने के लिए कुछ ऐसी गुजारिश वगैरह आप लोगों से की है अभी तक? उन्होंने परिवार से मिलने की गुजारिश नहीं की है, ना ही कोई मुलाकात करने के लिए अभी तक आया है। यदि कोई मुलाकात करने के लिए आता है तो नियमानुसार जो जेल मैनुअल में प्रावधान है उनके अनुसार उनकी मुलाकात कराई जाएगी। ये खबर सर फैल रही है कि मुस्कान की प्रेगनेंसी को लेकर, तो क्या ये जानना चाहते हैं सर हम लोग कि क्या एक ये प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी महिला कैदी जाती है तो उसका एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, या फिर मुस्कान की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसकी प्रक्रिया ये है कि एक जेल चिकित्सक यदि समझते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए बंदी या कैदी से बात करने के बाद, तो वो हमें लिखित रूप में देते हैं। फिर हम जिला महिला अस्पताल से गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल लगाते हैं, वो आती हैं। यदि वो भी रिकमेंड करती हैं तो फिर प्रेगनेंसी के लिए हम जिला महिला अस्पताल भेजते हैं। 7 दिन के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिख करके नहीं दिया है। सर, क्या मेरठ पुलिस इन दोनों से पूछताछ करने के लिए आ सकती है? यहाँ पर कुछ ऐसी लगाई गई? अभी तक हमें किसी भी आईओ का या पुलिस का कोई प्रार्थना पत्र ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है कि वो यहाँ पर आकर पूछताछ करना चाहें। यदि पुलिस आएगी तो नियमानुसार पूछताछ की अनुमति दी जाएगी। सर, आखिरी सवाल ये कि क्या कोई जेल को लेकर क्या कोई उनकी डिमांड की गई, जैसे छोटी छोटी डिमांड्स होते हैं खाने पीने इन सब चीज़ों को लेकर? नहीं, दोनों को कपड़ों की आवश्यकता थी तो यहाँ पर कई एनजीओस काम करते हैं, कई एनजीओस और फाउंडेशंस काम करते हैं। उनके माध्यम से उनको कपड़े उपलब्ध करा दिए गए हैं और बाकी जेल में सब खाने पीने रहने दवाई की व्यवस्था होती है तथा जो कपड़े आदि होते हैं वो एनजीओस के माध्यम से यदि किसी बंदी को आवश्यकता है तो दिए जाते हैं। बाकी बर्तन और चादर दरी आदि जो जेल की तरफ से दिया जाता है वो दे दिया गया तथा अब उनकी नियमित रूप से दैनिक चर्या चल रही है। थैंक यू सर। तो बिल्कुल मुस्कान और साहिल दोनों इस वक्त मेरठ जेल के अंदर बंद हैं और फिलहाल दोनों ने सरकारी वकील की डिमांड की और साथ ही दोनों के परिवार वालों ने ना तो उनसे मिलने की अर्जी दाखिल की और ना ही मुस्कान और साहिल की तरफ से अपने परिवार वालों से मुलाकात की इच्छा जाहिर की गई है। कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मेरठ।